बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड। सोलिनॉइड हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर को कहा जाता है। कोई भी वायर है, लॉन्ग है, आपने उसको बहुत सारे क्लोजली बाउंड टर्न्स दे देने हैं। इस तरह के टर्न्स दे के जो एक शेप बनेगी, उस शेप को हम कहते हैं सोलिनॉइड। सोलिनॉइड बिहेव करता है बार मैग्नेट की तरह जब कभी हम इसमें से कोई करंट पास करते हैं। यानी हमने इस वायर को जब अटैच करना है किसी बैटरी के साथ, हैविंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल्स, तो यहाँ से कोई करंट फ्लो करेगा। वो करंट जब फ्लो करेगा तो उस करंट की वजह से इस वायर के क्रॉस, इस सोलिनॉइड के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और वो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वैसे होगी जिस तरह से हम एक बार मैग्नेट के क्रॉस देखते हैं। बार मैग्नेट जो स्ट्रेट मैग्नेट होता है और उसके नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स होते हैं। तो इस तरह का मैग्नेट जिस तरह की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये सोलिनॉइड बिल्कुल वैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जब इसके अक्रॉस करंट पास किया जाता है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं इधर पिक्चर ए में। यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है अक्रॉस द सोलिनॉइड। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम इस करंट को इंक्लोज करते हैं इन डॉट्स एंड द क्रॉस फॉर्मेशन। यहाँ से करंट इमर्ज हो रहा है और जहाँ कहीं से कोई चीज़ आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है उसको हम डॉट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे करंट वापस उस वायर के अंदर एंटर हो रहा है, तो इसकी बैक को हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू दीज क्रॉस। तो ये डॉट्स और क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहे हैं करंट के फ्लो को। अब अगर हम करंट के फ़्लो की तरफ फिंगर्स करें, हमारी फिंगर्स अगर हम पॉइंट करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, हमारा थंब इंडिकेट करेगा इस डायरेक्शन में। यानी थंब के ज़रिए हम ये इंडिकेट करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हो रही है उसका नॉर्थ पोल इस तरफ है और साउथ पोल इस तरफ है। इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने काउंट करना है, इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इस करंट के साथ। इसके लिए सबसे पहले हमें एम्पियर्स लॉ यूज़ करना पड़ेगा। एम्पियर्स लॉ हमारे पास है B डॉट डेल L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। इस लॉ को यूज़ करने के लिए हमें इस मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस एक एम्पेरियन पाथ ड्रॉ करना पड़ेगा। ये एम्पेरियन लूप हम ड्रॉ कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगुलर लूप है। इस लूप के हम पॉइंट्स के नेम्स रख लेते हैं A B C D A। यानी ये ABCDA एक रेक्टेंगुलर लूप है। ये इस तरह से ड्रॉ किया गया है कि इसका AB पार्ट इन करंट के अक्रॉस इसके बिल्कुल सेंटर में है। BCDA पाथ परपेंडिकुलर है। CD पाथ मैग्नेटिक फील्ड से आउटवर्ड है। तो ये पाथ क्योंकि आउटवर्ड है, इसीलिए यहाँ पर तो हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी ही नहीं। ये दोनों पाथ्स DA और CB क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर हैं इन दोनों की लेंथ्स, तो हम यहाँ जब B डेल L ओपन करेंगे, B डेल L कॉस ऑफ थीटा आएगा क्योंकि डॉट है यहाँ पे। कॉस ऑफ थीटा यहाँ पे हम पुट करेंगे जब 90 डिग्रीज, तो कॉस 90 ज़ीरो होके इन दोनों की हमारे पास कोई करंट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एसोसिएशन नहीं आएगी मैग्नेटिक फील्ड की। सिर्फ ये पाथ है हमारे पास L1। इसकी डायरेक्शन अगर हम काउंट करें, जो डायरेक्शंस हमने ड्रॉ करनी थी यहाँ पे, वो कुछ इस तरह से थी। ये डायरेक्शंस अगर हम काउंट करें तो AB डायरेक्शन पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। यहाँ हमने जब एम्पियर्स लॉ स्टडी किया था तो हमने यही बात की थी कि हमें वो पाथ चाहिए जिस पे मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ दोनों पैरेलल हैं। तो ये पाथ L1, ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैरेलल को, तो इसीलिए हम सिर्फ इसी को काउंट करके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे। यहाँ पे हमने एम्पियर्स लॉ यूज़ किया है पाथ 1, 2, 3 और 4 के लिए। हमें 4 पाथ्स का सम करना था जो म्यू नॉट I के बराबर है। यहाँ 4 पाथ्स में से सिर्फ फर्स्ट पाथ है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, इसीलिए B डॉट डेल L ओपन किया जाएगा। कॉस ऑफ 0 डिग्री आएगा क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, हमारे पास B L1 आ जाएगा। बाकी ये तीनों पाथ्स जो हैं ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, दो परपेंडिकुलर हैं और एक
हमारे एक लूप का जो पार्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड से आउटवर्ड है, इसीलिए इन तीनों का पाथ का अगर हम सम करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पे सिर्फ इतना पाथ बच जाएगा, तो B डॉट डेल L जब हम यूज़ करेंगे म्यू नॉट I के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें करंट फाइंड करना है, तो करंट को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो लूप है उसके 4 हिस्से हैं, इस तरह से 4 हिस्से हैं। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को फाइंड करें, स्मॉल n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल N डिवाइडेड बाय L, यानी कि नंबर ऑफ टर्न ऑफ दैट लेंथ उस लेंथ के हिसाब से इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर हम, क्योंकि बाकी 3 तो हम काउंट ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस 1 को काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें NL1 चाहिए। NL1 हमारे पास आ जाएगा कैपिटल N के बराबर। ये हमारे पास फर्स्ट लेंथ की कंट्रीब्यूशन है, और इस लेंथ में जो करंट मौजूद है वो कोई I करंट है, इसीलिए करंट इनक्लोज्ड बाय दैट पार्ट ऑफ द लूप इज़, इसके साथ I को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारे पास यहाँ पे करंट की होल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी, यानी कि NL1I इज़ इक्वल्स टू BL1। यहाँ से L1 इस L1 से कैंसिल हो जाएगा, जो फैक्टर बचेगा वो है B इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। इट मीन्स कि सोलेनॉइड के क्रॉस जब कभी हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना होगा तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, जिसमें स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कीप इन माइंड स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I वहाँ पे करंट है, और म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। अगर आपने सोलेनॉइड के क्रॉस फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए आपको सोलेनॉइड को राइट हैंड में पकड़ना होगा। होल्ड द सोलेनॉइड इन द राइट हैंड, फिंगर्स को आपने कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इंडिकेट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो वहाँ पे मौजूद है उस केस में। अब जैसे यहाँ हमारे पास सोलेनॉइड में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, अप टू डाउन, तो यहाँ आपने करंट की इस कर्लिंग डायरेक्शन में फिंगर्स करनी है, और थंब इंडिकेट करेगा, जो कि थंब इस केस में राइट टूवर्ड्स राइट है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट सोलेनॉइड।